क्या कभी आपने सोचा है कि लोग आपके फैसलों, जज्बात या ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है कि हम किसी को भी इजाज़त ना दें कि वो हमारी ज़िंदगी के पर्सनल मामलात में इंटरफियर ना करें और हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल ना कर सकें। इन तमाम मामलात को किस तरह डील किया जाए, वो 5 चीज़ें जो आपको कंट्रोल करती हैं और आपने इनसे बचना है। तो आज की वीडियो में ना हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियो पर आ गए हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1 पर है लोगों के ओपिनियंस, रवैये, बातें। ये पहली चीज़ है जो लोगों को कंट्रोल कर रही होती है और हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा होता। ज़्यादातर लोग इसी कटघरे में खड़े रहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा बंदा दूसरों को सेटिस्फाइड करने के चक्कर में ना खुद को हलकान कर देता है। इस मसले को हल करने के लिए ना कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल, जी हाँ, प्रिंसिपल मीन्स यू हैव टू फॉलो इट। आप सबको सेटिस्फाइड नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं रख सकते। जब आप इस हकीकत को मान जाएंगे ना, तो इसके बाद गिला ही नहीं रहता, फिर प्रॉब्लम्स ही नहीं रहती। यू आर रिस्पॉन्सिबल, और सॉरी, यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लाइफ। आप खुद जिम्मेदार हैं अपनी ज़िंदगी के, लोग जिम्मेदार नहीं हैं। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब हों या नाकाम हों, आप इनके खुद जिम्मेदार हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द फैमिलीज़ में बच्चों के जो फैसले हैं ना, उनके माँ बाप की बजाय उनके ताया चच्चा कर रहे होते हैं। स्टडी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शादी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फैसला कौन कर रहा है? ज़रा सोचें, आपके घर के फैसले क्यों दूसरे लोग कर रहे हैं? याद रखें, जब अपने घर का फर्द जो है ना कमज़ोर हो जाए, तो इर्द गिर्द के जो ये इंसान है वो ताकतवर हो जाते हैं। अगर वाले साहब कमज़ोर हैं, तो चचा जी ताकतवर बन जाएंगे कि वो कहेंगे कि मैं फ़ैसला करूँगा। इसलिए अपने फ़ैसले खुद करें, किसी को इजाज़त ना दें कि वो आपके घर के मामलात के, आपके बच्चों के और आपकी बीवी के कोई भी मसाइल हैं वो हल करें। हर चैलेंज में ना कोई खैर छुपी होती है। अगर हम याद करें अपने माजी को, तो बहुत से वाक़यात ऐसे होंगे जहाँ से आपकी गुड लक स्टार्ट हुई होगी, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी हुआ, अगर इस माजी से अगर आपने कुछ सीखा, आप मजबूत बने और आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लग गए ना, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लर्न टू फॉरगेट। जिस भी इंसान के ख्वाब है ना, उनके लिए आगे निकलना बहुत ज़्यादा आसान है। हमें आगे जाने से जो चीज़ रोकती है ना, वो सिर्फ दो प्रॉब्लम्स होती हैं, एक माजी है और दूसरा आगे कोई चीज़ ही नहीं होती। जब गोल्स ही नहीं, टारगेट्स ही नहीं, तो फिर आप आगे कैसे जाएंगे? अपने रिश्तों को कभी भी कमज़ोरी ना बनने दें। रिलेशन का मतलब कमज़ोरी नहीं है, रिलेशन का मतलब होता है ताकत, और रिलेशन का मतलब होता है मजबूती। इसके बाद है जी, अकेले खुश रहना सीखें। इसका मतलब ये नहीं कि सब रिश्ते नाते तोड़ लें। आपकी असल पहचान आपकी तन्हाई में है। हम लोग ना तन्हाई में खुश नहीं होते। जब हम इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से, तो दूसरे लोगों को जज करने लग जाते हैं, और जब हम खुद से इंटरेक्ट करते हैं तो खुद को जज करते हैं। तो इसलिए खुद तन्हाई में बैठे, अपने आप को पहचाने, अपनी जो है फ्लॉज मीन्स के अपनी अंदर जो छुपी हुई खामियां, अपने अंदर छुपी हुई स्किल्स को पहचाने, अपनी जो कंपनी को एंजॉय करें। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगी, लोगों के ओपिनियंस, रवैये और बातों की फिक्र छोड़ दें। अपने बच्चों, घर और शोहर का ख्याल करें। सबको खुश करने के चक्कर में खुद की अपनी शख्सियत को खो मत दें। आप चाहे जो मर्जी कर लें, कोई भी आपका सगा नहीं है। सिर्फ अपने बच्चों और शोहर को खुश करें, इनकी तरबियत पर ध्यान दें। अपनी नाकामियों का जिम्मेदार किसी को मत ठहराएं। खुद सोचें, आप कामयाब क्यों नहीं हो रहे, कौन सी आदत आपको कामयाब नहीं होने दे रही। माजी को याद करके ना अपने हाल को बर्बाद मत करें। माजी तो सीखने के लिए होता है। अपने मुस्तकबिल को रोशन और कामयाब बनाने के लिए मेहनत करें, और अपने घर के, अपने और अपने बच्चों के, छोटे से लेकर ना बड़े मामलात और जितने भी फैसले हैं ना, वो खुद करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाएं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।